खबर ऑफ कोर्स वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाली मामले से जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या पर्पस रहेगा उस कमेटी का, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस कमेटी को कौन कौन लोग दरअसल उसके का हिस्सा बनेंगे? जी, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। और जो कॉन्टेक्स्ट था पीआईएल का वो ये था कि छोटे निवेशकों को जिस हिसाब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरे, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और काफ़ी सारे एलिगेशंस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए हैं सेबी को और एक सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म होगी जिसके अंदर एक रिटायर्ड जज और काफ़ी सारे जो बाजार के और कैपिटल मार्केट्स के दिग्गज चेहरे हैं वो शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सारे जो एलिगेशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, खास करके जो शेयर का मैनिपुलेशन का एलिगेशन है उसको सेबी इन्वेस्टिगेट करे और 2 महीने में ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ये रिपोर्ट सौंप दी जाए। ओब्वियसली अगर हम कमेटी की बात करें तो नंदन नीलेकनी से लेके केवी कामत जैसे दिग्गज लोग इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। अर्स्टवाइल चेयरमैन जो हैं एसबीआई के ओपी भट्ट साहब, ये भी कमेटी के पार्ट रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, इसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ लॉयर हैं सोमशेखर सुंदरेशन साहब, उनका भी इस कमेटी में जो है इंक्लूजन किया गया है। तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पैनल इस पूरी रिपोर्ट को ओवरसी करेगी। बंद लिफाफे में रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। 2 महीने का टाइम, जैसे कि मैंने पहले कहा, दिया गया है पूरे के पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। खास करके जो फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के एलिगेशंस हैं उस पर जोर दिया जाएगा। ओके, चलिए, ये तो हो गई एक खबर, लेकिन आज सुबह सुबह एक और खबर, बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई यतिन, करीब 15,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिए। तो अनुज, देखिए, अदानी ग्रुप में देखें तो ब्लॉक विंडो में 4 शेयर्स में ट्रेड हुआ। सबसे पहले फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, इसके बाद अदानी पोर्ट्स और 2 कैश के स्टॉक्स जो अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन है। ये जो कंपनियां हैं इनकी आपके सामने डील वैल्यू हाजिर है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में ट्रांजैक्शन होते हुए आपको दिखाई दिए, और अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन, और ये कुल आंकड़ा अगर आप टोटल अप करते हो तो लगभग $2 बिलियन के आसपास बैठेगा। 15,500 करोड़ रुपए के आसपास के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ऑब्वियसली हमको ये जानकारी नहीं है कि ये शेयर किसने बेचे और किसने खरीदे। कंपनी को भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हमको बताइए कि ये इतने बड़े ट्रांजैक्शन आपके कंपनी के शेयर्स में हुए हैं, क्या प्रमोटर्स ने शेयर बेचे हैं या और किसी आदमियों ने या इन्वेस्टर्स ने शेयर बेचे हैं, ये हमको बताएं। तो कोई पर्टिकुलर टिप्पणी जो है हमको अदानी ग्रुप की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये 15,500 करोड़ के ट्रांजैक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस होने के बाद स्टॉक्स में आपने बहुत बड़ा मोमेंटम देखा। लगभग अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स, ये दोनों शेयर्स डिहाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि ये जो ब्लॉक डील हुई है वहाँ किसने किसने पार्टिसिपेट किया है, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये डील जो है ब्लॉक विंडो में हुई है तो इसका पूरा का पूरा डिस्क्लोजर जो है एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लगभग 5-6 बजे इवनिंग में, जैसे ही वो अपने बल्क डील और ब्लॉक डील डेटा अपडेट करते हैं वैसे ही मिल जाएगी। तो शाम तक ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि किसने शेयर बेचे और किसने खरीदे। वो इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से नाम आए हैं सामने अदानी एंटरप्राइजेज या फिर अदानी ग्रुप में निवेश करने के लिए। ये फिलहाल इस पर एक फटाफट व्यू ले भी लेते हैं, क्योंकि बहुत स्मार्ट रिकवरी हमने देखी है। कल भी आपको याद होगा अदानी ग्रुप शेयरों में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। आशीष, अब इस ब्लॉक डील में कुछ तो पार्टीज है जिन्होंने साइजेबल हिस्सा